नमस्कार दोस्तों, 5 पॉइंट्स इन विच हाउसवाइफ्स आर मेकिंग मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रॉपर्टी परचेज डिसीजन। महिलाएं, बीवियां जो गलत अप्रोच कर रही हैं, 5 पॉइंट्स। तो सारे पतियों को सुनना है, अपनी वाइफ्स को शेयर करना है। कहीं आपसे तो ये ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं हो रही, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो अकेला फैसला नहीं होता है। तो हाउसवाइफ्स या वाइफ्स वैसे भी वर्किंग वाली भी हों, उन दोनों के मिक्स के क्या क्या इश्यूज आते हैं और आ रहे हैं, और कहीं आपसे तो ये भूल नहीं हो रही, क्योंकि रियल एस्टेट तेजी पे है। रियल एस्टेट आपकी मिस्टेक्स के लिए आपको वेट नहीं करेगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक हो रही है, नया घर खरीदने जा रहे हैं, कोई बड़े शहरों की बात करें, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो यू आर कंपेयरिंग विद योर करंट हाउस। जहाँ रेंट पे रहते हैं वैसे रहते हैं, करंट हाउस के साथ कंपेयर किया जा रहा है, करंट हाउस के साइज़ के हिसाब से कंपेयर किया जा रहा है, तो आप कभी नहीं खरीद पाएंगे। पुराने जो फ्लैट्स हैं उनके साइजेस ज़्यादा हैं, जो अब आ रहे हैं उनका सब कुछ छोटा है। ये हार्ड रियलिटी है। ऑफकोर्स स्पेसिफिकेशंस बेटर हो जाती हैं, एफिशिएंसी बेटर हो जाती है, और इससे वो क्यों नहीं खरीद पा रही हाउसवाइफ्स, क्यों नहीं हाँ कह पा रही हाउसवाइफ्स। बार बार बोल रहा हूँ, वाइफ्स भी चलेगा, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ के लिए भी इशू रहता है ये, कि उनका जो सामान है वो उस घर के हिसाब से। देखो, जीवन की एक सच्चाई है, आपको छोटी अलमारी दे दो, बड़ी दे दो, 2 दे दो, 5 दे दो, सब भर देते हैं। उसी हिसाब से जितनी अवेलेबिलिटी होती है सामान, उस हिसाब से फैल जाता है। ये एक सच्चाई है। तो आपने हो सकता है सामान इतना ज़्यादा फैला लिया है करंट हाउस के हिसाब से कि नए घर के हिसाब से वो सामान आपको फिट होता दिख नहीं रहा। आपने सोफ़ा हो सकता है आपकी शादी का हो, बेड आपकी शादी का हो, या कुछ फर्नीचर जैसे शादी का लेके घूमते हैं लोग, तो वो अब उन घरों में नहीं फिट हो सकते, वहाँ नया ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ एडवाइस ये है, इस पहली मिस्टेक से बचने की एडवाइस ये है, डू नॉट थिंक ऑफ योर एग्जिस्टिंग होम एंड एग्जिस्टिंग स्टफ़। एग्जिस्टिंग स्टफ़ आपको निकाल कर, लोगों को हमेशा नए घर में जब इतने पैसे खर्च कर देते हैं, कोई सस्ते तो आते नहीं, तो 2-3-4 लाख रुपए और करके उस घर की एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से, एर्गोनॉमिक अगर आप समझते हैं कि उस घर के हिसाब से कि वहाँ एल शेप्ड चाहिए, लो राइज चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, किस साइज़ की डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, किस शेप की होनी चाहिए, एक नया फर्नीचर, नए पर्दे, नए उसके हिसाब से ही आप लोग लें। पुरानों को फिट करने की ना कोशिश करें, वो हमेशा आउट ऑफ प्लेस रहेगा या डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर उस साइज़ का घर मिल जाए या उससे बड़ा मिल जाए तो फिर गलती क्या हो रही है, फिर तो पैसा है। प्रॉब्लम ये है कि अरमान करंट वाले के, क्योंकि कोई भी, हर आदमी चाहता है कि अगर मैं किराए पे भी रह रहा हूँ तो जितने बड़े में रह रहा हूँ उतने बड़े में जाऊँ या उससे बड़े में जाऊँ, पर वो मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी चीज़, किचन से बहुत नाखुश हैं लेडीज़ जब वो साइज़ देखती हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग किचन में उनके इतने बर्तन हैं और वही नहीं संभल रहे, तो एक छोटी किचन, अब वो आप बोलेंगे यार साइज़ से ही कंपेयर कर दिया, नहीं, ये किचन ज़्यादा प्रॉब्लम का विषय है। पर इस पे यूटिलिटी किचन आ गई हैं, आप डिश वॉशर रख सकते हैं। प्लस अभी जो सिस्टम आया जो पहले नहीं था, पहले अगर आप अपनी किचन में जाएंगे तो आप 7 फुट तक ही आपका शेल्फ रहता था, ऊपर 3 फुट खाली रहता था मामला। अपनी किचन में देख लो, ज़्यादातर लोगों की किचन में यही काम है, और मॉड्यूलर किचन कम है। और सिलेंडर का भी इशू, बड़े शहरों में तो अब सारी जगह पाइप गैस लाइन आ रही है, तो सिलेंडर की भी बहुत स्पेस खाली होने वाली है, हो जाएगी, ये भी एक फैक्ट है। प्लस जो ऊपर की जो हाइट है उस पर आजकल का इस तरह का सिस्टम आ गया है कि आप ऐसे कुछ दबाओ वो चीज़ नीचे आ जाती है। रोज़ आपको सीढ़ी लगा के ऊपर नहीं चढ़ना है, वो सिस्टम ही नीचे आ जाता है आजकल। और आजकल जो मॉड्यूलर किचन में वो रोटेट करने वाला, उसके पीछे करने वाला, बहुत कुछ आ गया है। तो स्पेस का यूटिलाइजेशन जो आपकी करंट किचन में हो रहा है उससे कहीं एफिशिएंटली हो सकता है। तो किचन आराम से एग्जिस्टिंग किचन से 20 से 25% छोटी हो सकती है, येट वो स्टोरेज स्पेस आपसे ज़्यादा कर लेगी, क्योंकि जहाँ वो 7 फुट तक की हाइट पे मेरे 2 फुट के बने हुए हैं, स्लैब होता है 2.5 फुट पे, फिर थोड़ी जगह होती है काम करने की, हाथ करने की, फिर 2 फुट का वो आता है आपका स्टोरेज स्पेस, वो 7 फुट की हाइट तक जाता है। अभी आपका 3 फुट और आ जाएगा, तो वो स्टोरेज स्पेस आप ये सोच लो जितना भी किचन में आपका एग्जिस्टिंग है उससे डबल हो जाएगा। अब किचन का साइज़ कम है, मान लो 25-30%, तो भी आपको 60-70% इजाफा मिल रहा है, इजाफा मिलेगा। तो ये
पता होना चाहिए इसमें इतना जल्दी आप, और यूटिलिटी किचन का एक अपना फ़ायदा, यूटिलिटी बालकनी का एक अपना फ़ायदा जो आजकल आ रही है, किचन छोटी हो रही है बट यूटिलिटी बालकनी दे दी जा रही है, ये है। तीसरी गलतियां महिला कई बार करती हैं, अपनी नौकरी के पास लेने का मन करता है कि मेरा, वो एक जायज़ रिक्वायरमेंट है, पर प्रॉब्लम क्या है कि जहां आप नौकरी कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो सकता है बहुत ही परिपक्व एस्टैब्लिश प्लेस हो, वहाँ खरीदने में कोई नया लॉन्च नहीं हो रहा हो, या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत महंगे हो, तो उस चक्कर में आप वो ले ही नहीं पाओगे। और इसमें गड़बड़ एक शुरू में यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, जो मैं कंसल्टेशन में भी बता रहा था, कि जहाँ रहना चाह रहे हैं उसी को ओन करना चाह रहे हैं और रहना नौकरी के पास चाह रहे हैं, ये सारे चीज़ें टिक नहीं हो पाती। तो भैया अगर पैसे नहीं हैं तो कहीं दूर थोड़ा सा अपना 2 BHK लिया जा सकता है, जो एक अपनी आने वाली लोकेशन है उसी शहर में, उसको किराए पे चढ़ा देना और खुद यहाँ रह लेना। देखो, आफ्टर यू हिट 48-50 एंड बच्चे आपके बड़े हो जाते, दैट इज़ द टाइम यू कांट डू घूमी घूमी घर की। तब तक आप अपनी वेल्थ बनाने पे कॉन्सेंट्रेट करें। इफ़ यू आर इन योर लेट 20s और 30s में अगर आप हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपका वो टिक होंगे ही नहीं पूरे, कभी डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। पास भी चाहिए बट आ तो रहा नहीं, आएगा तो इतने 1000 रुपये फुट पे आएगा, आप खरीद नहीं पाओगे। जो खरीद सकते थे वो खरीदा नहीं, उसके भी रेट बढ़ गए, अब कुछ भी खरीदा नहीं जाता, क्योंकि यही ना 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 ऐसा चल रहा है। मैं इसका एग्जाम्पल लेडीज़ को समझाने के तरीके से ही बोलता हूँ, मैडम आप 7 तोले का सेट लेना चाह रहे थे, 7 तोले का गोल्ड का, ठीक है, जो आपको अच्छा लगा, पर उतने तो पैसे नहीं हैं, तो मैं कह रहा हूँ अगर गोल्ड राइज कर रहा है तो 5 तोले का ले लो, आप कुछ तो ले लो, पति का मूड है और पैसे हैं 5 के हैं तो ले लो, बाद में देख लेना, या हो सकता है 5 ही अच्छा लगने लग जाए, या हो सकता है गोल्ड इतना महंगा हो जाए कि 3-4 तोले के सेट भी लोगों को बहुत अच्छे लगे और आपका 5 हो। ये भी रियल एस्टेट के अंदर ये वाली चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक ये था, इससे आगे चलेंगे कि चौथा पॉइंट ये रहेगा कि पैसे में जो आ रहा है वो आप ले लो, बहुत ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप 4 साल के अंडर कंस्ट्रक्शन का लेते हैं तो मेरे हिसाब से 60-70% से ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए आपको। 60 शुड बी द एम, हद मारो 70 ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये टारगेट आपको लेके चलना है। उसमें बड़ा और बड़ा और बड़ा हो जाए उसकी लिमिट नहीं होती है। अपनी सामान और फर्नीचर और स्टोरेज स्पेस को कारपेंटर का अच्छा यूज़ करके, इमेजिनेशन का यूज़ करके बहुत अच्छे तरह से मैनेज किया जा सकता है। दिस इज़ द मैसेज। और आखिरी पॉइंट जो मुझे लगता है कि लेडीज़ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वो वर्ड बोलना नहीं चाहिए, सब कुछ करने के बाद ना हाँ हूँ ठीक है, ये फिर एंड में एक वर्ड आता है तुम देख लेना। नथिंग ट्रॉमाटाइजेज अ हस्बैंड मोर देन listening to these 3 words once any big decision is to be made in life, especially investment, especially buying a home. तुम देख लेना, मतलब वो क्या क्या देखे, ताकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम देख लेना बोल दिया था, बाकी उससे पहले नाराज़गी दिखा दी थी। जस्ट थिंक अबाउट दैट पति, क्योंकि मैं तो जी मैरिटल काउंसलर भी हूँ, आपको पता है, और भी बहुत काम है। पति का दर्द देखो, पैसे भी कमाए, नौकरी पे भी जाए, खुश करने के लिए घर भी ले अपने परिवार, और बीवी तू देख लेना, तू देख ले, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, छोटा है, माचिस की डिब्बी है। मैडम माचिस की डिब्बी के लिए बहुत काम करना पड़ता है। आप जो जॉब करती हैं ना, वो उनका इतना ये डायलॉग नहीं मारते, ज़्यादातर ये वाला डायलॉग हाउसवाइफ मांगती हैं। जॉब वाली तो फिर भी ओनरशिप में आ जाएगी। अब मैं तू बोलेगा तुम औरतों को भी डिवाइड कर रहा है, हाँ ये भी एक फैक्ट है। तुम देख लेना, नॉर्मली वर्किंग लेडीज़ नहीं बोलती, बिकॉज उनमें फिर भी एक डिसीजन मेकिंग का जज्बा होता है कि नौकरी पे उन्हें भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। ज़्यादातर ये डायलॉग हाउसवाइफ से निकलता है, ऐसे देख लेना, वैसे ये देख लेना, मुझे नहीं पता, तू देख लेना, कुछ हो जाए तो मेरे को मत बोलना। तो ये तुम देख लेना वाला सिंड्रोम एक है, इससे मेरे को लगता है हाउसवाइफ्स को निकलना चाहिए। अपने पति की सेंस ऑफ ओनरशिप लेनी चाहिए और इंटेलिजेंट डिसीजन ये लेना चाहिए कि हाँ भी यही मिल रहा है। बी रियलिस्टिक। उन महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगा, शादी भी तो करी ना आपने, ये जो पति जिससे करी है इससे अच्छा मिल सकता था, बट यू सेटल एट दिस ना कि हाँ यार ये ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक ही है, ठीक कट जाएगी। नहीं तो वेट करते रहते हैं, कई लड़कियां करती हैं 35 की हो जाती हैं, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो ये और अच्छा करके आपने डिसीजन ले लिया शादी का, कि जो भी आपको अल्टीमेटली आपने वेट किया, देखा, जो भी आपकी क्वालिटीज़ थी, रिक्वायरमेंट थी, किस्मत थी, मर्जी थी, जो आपको मिला आपने उससे कर ली।
उसी तरह प्रॉपर्टी है, वो कोई आपके लिए बिल्कुल टेलर मेड नहीं बनाएगा कि आपको पसंद तो आ ही जाए पर रेट भी आपकी पसंद का हो, ऐसा नहीं होगा। जो आपको पसंद आएगी हो सकता है रेट में, साइज़ में और पेमेंट प्लान में आपको सूट ही ना करें, और जो आपको सूट कर रही है, हर तरह से कंफर्टेबल रख रही है आपको, आप कह रहे हो मुझे मज़ा नहीं है। अरे गाड़ी भी तो खरीदते हैं, गाड़ी भी तो सब BMW नहीं खरीदते। तो जब हम गाड़ी किसी बजट के हिसाब से खरीद लेते हैं, हम फ़ोन खरीद लेते हैं, हम शादी कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा क्यों? और प्रॉपर्टी में जब भी पति कुछ खरीद रहा है तो वो घर परिवार के लिए खरीद रहा है। इट इज़ वेरी गुड इम्पॉर्टेंट ऑन द महिला टू बी हैप्पी विद दैट डिसीजन। कुछ नहीं से कोई घर अच्छा है, नहीं तो वो पति म्यूचुअल फंड ही खेलता रहेगा, आपको घर की सिक्योरिटी नहीं देगा। क्योंकि एक दो बार उसने ट्राई किया, आपके नखरे बहुत थे, देन ही ऑल्सो रियलाइज या ठीक है किराए पे रह लेंगे, और फिर ऐसा करेंगे हमें इस शहर में रहना नहीं, हम तो अपने माँ बाप के साथ जाके रहेंगे। फिर वो वाइफ विचलित हो जाती हैं, अरे सास ससुर के जाना पड़ेगा, देहरादून जाना पड़ेगा, बेंगलोर छोड़ के, पुणे छोड़ के, गुड़गांव छोड़ के, मुंबई छोड़ के, या ऐसे करके इसके क्या प्रोग्राम आ रहे हैं, ये कहीं वर्क फ्रॉम होम तो नहीं हो जाएगा दोबारा से, कहीं और तो नहीं हो जाएगा, तो फिर उसको पैनिक होता है। तो भी वो तो चला जाएगा। आपने अगर घर खरीद लिया तो फिर शायद तो टिक ही जाओगे आप, पर आप घर खरीदने नहीं दे रहे उसको, तो फिर देख लेना सास ससुर भी भगवान की दया से 97 98 ईयर्स जिएंगे, एंड फिर आप 65 ईयर्स के तो जाएंगे उनके पास, तो सेवा तो करनी पड़ेगी, 10-12 साल करनी पड़ेगी फ्रॉम योर हस्बैंड्स रिटायरमेंट एट 58 59 60 व्हेन यू आर 55 एंड द सास इज टिल 77 ओनली, ठीक है, एंड शी विल लिव टिल 97 98। समझ रहे हैं आप? तो क्यों? क्योंकि वो पति को घर नहीं खरीदने दिया आपने। आप बोलोगे मेरे को देखने वाले बड़ा बदमाश है, ठीक है, बट समझता तो मैं सारी चीज़ें। तो हिंट दे रहा हूँ महिलाओं को, देख लो समझ लो, घर हो जाएगा तो आपके पास बहाना हो जाएगा, मैं कैसे जाऊँ, मेरा घर है। वो सास का भी तो नहीं छूटता ना, वो कहाँ आती हैं कभी कुछ होता है तो, वो अपने घर में खुश हैं, आप अपने घर में खुश हो, तो रख लेना कहीं घर, क्योंकि नखरे करोगे तो फिर वो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मिल रहा है वो ले लो, जो भी आपके बजट के हिसाब से जहाँ मिल रहा है ले लो। रॉकेट लगा हुआ है ऑलरेडी, लगेगा नहीं, लगा हुआ है, इस रॉकेट को पकड़ लो। वेट मत करो कि रॉकेट का बूस्टर खत्म होगा, फिर कब होगा, कब। कोई बड़ा घर नहीं आने वाला आपके लिए एज ऑफ नाउ, अनलेस अनटिल आप नौकरी करने लग जाए, या आप बहुत धन कमाएं, पति की बहुत कुछ लॉटरी निकल जाए, या माता पिता पैसा दे दें, कुछ ऐसा ग्रेट अगर नहीं हो रहा, जो कि 95% लोगों की लाइफ में नहीं हो रहा है। नॉर्मल लाइफ चल रही है, नॉर्मल तनख्वाह बढ़ती है, सरकारी लोगों की 3% बढ़ती है, बाकी लोगों की थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें सारी महिलाएँ, एंड प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।